ये कहानी एक आदमी की जो दुनिया का शायद सबसे अमीर आदमी था। अच्छा जीवन जीने के बाद, काफी कुछ अचीव करने के बाद इस आदमी ने रियलाइज करा कि मेरे साथ लोग साथ नहीं रहते। ये सिलसिला बढ़ता रहा और उसके साथ के लोग उसका साथ छोड़ के जाते रहे। उसको ऐसा लगा कि प्यार, अपनापन, ये चीजें पैसे से नहीं आ पा रही हैं। धीरे धीरे वो बहुत बीमार हो गया। इस समय तक काफी उम्र भी उसकी ढल चुकी थी और इतना बीमार होने के बाद जब उसको ये लगा कि मैं अपने अंतिम क्षण जी रहा हूं और उसे लगा ठीक है अब भगवान के घर जाना है, लेकिन एक अजीब सी बात हुई। 25 दिन बीत गए, 30 दिन बीत गए, 40 दिन बीत गए और उसको मृत्यु नसीब नहीं हुई। बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया। कई बार मोक्ष इतना जरूरी हो जाता है कि अलग अलग टोटके भी करे गए, पूजा पाठ भी करा गया, लेकिन फिर भी उसको मृत्यु नसीब नहीं हुई। और कमाल की बात तो देखिए कि ये सब हो जाने के बाद उसने अपनी सारी बुद्धि लगा ली कि कैसे मृत्यु नसीब हो, और मृत्यु नसीब नहीं हुई क्योंकि जीना और मरना शायद हमारे अपने हाथ में है ही नहीं। एक दिन एक समझदार आदमी आया और उसने कहा मुझे आपके साथ कुछ चंद मिनट चाहिए। वार्तालाप शुरू हुआ और ये दोनों मिले। कुछ उसने ऐसा कहा कि सब अचंभित रह गए। थोड़ी ही देर में इस अमीर आदमी ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि मेरी जितनी दौलत है सबको इस कमरे में मेरे सामने लगा दो। सोने के आभूषण लगाए गए, प्रॉपर्टी के कागज लगाए गए, जो लगाया जा सकता था लगाया गया, गाड़ियों की चाबियां तक लगा दी गई। बट जब वो पूरा कमरा जगमगाने लगा तो वो दौलत किसी को भी अच्छी नहीं लग रही थी। यह सब होने के बाद इस आदमी ने एक बार उस पूरी दौलत को देखा। इस अमीर आदमी ने अपनी कमाई हुई उस दौलत को देखा जो इसी दुनिया में रह जाती है, और उसने अपने प्राण छोड़ दिए। जब इस समझदार आदमी से पूछा गया आपने कैसे ये तरकीब निकाली, तो उसने बोला जब हम ये देख लेते हैं कि जो भी हमने कमाया, जो भी हमने करा, वो सब यहीं रह गया और व्यर्थ रहा, तो हमें रियलाइज होता है कि जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद इससे ज्यादा जरूरी हैं। आप में से जो लोग अपने घर वालों को समय नहीं दे पा रहे हैं, आप में से जो लोग अपनी जॉब्स में खुश नहीं हैं, आप में से जो लोग दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो इस बारे में सोचे कि ये जो सिक्के इकट्ठा कर रहे हैं ये आगे जा नहीं पाएंगे, और जो जाएगा वो ये कि आपने क्या मेमोरीज बनाई, आपने क्या पल जिए और आपने लोगों के लिए क्या किया। ये कहानी मुझे तो मेरे नाना जी ने सुनाई, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस कहानी को कई लोगों तक पहुंचाएं और हर किसी को ये रियलाइज हो कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है। देयर आर मेनी थिंग्स विच ओनली मनी कैन बाय। आपको हेल्थ, एजुकेशन, ऐसी कई चीजों के लिए पैसा चाहिए, लेकिन आप इस बात को भी याद रखें और इस कहानी के संदेश को याद रखें कि कई बार इसमें जो व्यर्थता दिखती है उससे रियलाइज होता है कि ये सब कुछ तो नहीं है।